नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ अनटोल्ड स्टोरीज बाय कीर्ति पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की एक और बिग अचीवमेंट के बारे में। तो हमने बहुत सारी वीडियोस में ये डिस्कस किया है कि कैसे आने वाले समय में वॉरफेयर बदलने वाला है, स्पेस वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर कैसे इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। इसी चीज़ को लेकर इंडिया में लगातार R&D चल रहा है, डेवलपमेंट्स सामने निकल कर आ रही हैं। इसरो इज़ वर्किंग वेरी हार्ड रिगार्डिंग दीज अपॉर्चुनिटीज़। इसी इससे रिलेटेड एक बिग अचीवमेंट भारत ने अभी दर्ज करा ली है। और ये जो बिग अचीवमेंट है ये बेसिकली स्पाइंग से रिलेटेड है। तो आज के हम वीडियो में यही जानेंगे कि स्पाइंग कैसे या रिकॉनेसेंस जो भी पर्पस होता है उन सब में कैसे सैटेलाइट्स हेल्प कर सकते हैं, इसमें इसरो का क्या रोल है और ये इतना बड़ा अचीवमेंट क्यों माना जा रहा है, ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है। तो देखिए, इंडिया गेन्स इन ऑर्बिट स्पाइंग कैपेबिलिटी कैन नाउ स्नूप ऑन एनी enemy satellite. India today operates more than 50 satellites collectively valued at over rupees 50,000 crore. तो बेसिकली इसरो को स्टार्टिंग में किसी का सपोर्ट नहीं था, इसरो को किसी ने टेक्नोलॉजी नहीं दी, इसरो ने बेसिकली खुद से अपनी ये टेक्नोलॉजीज डेवलप की। उसके बाद उनको बाहर बेचना भी शुरू किया। वी हैव डन द जॉब सो वेल। इसरो ने इतना कमेंडेबल जॉब किया है, इतना कमेंडेबल काम किया है कि पहले हमने अपनी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया और इतना अच्छा डेवलप किया, उनका इतना अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। उसके बाद उनको हमने बाहर कमर्शियलाइज़ भी किया है। आज भाई बहुत सारे फ्रांस के हों, फाल्कन्स हों, जैसे फाल्कन बहुत सारे सैटेलाइट्स बाहर छोड़ता है या आउटर स्पेस में लेकर जाता है, ऐसे बहुत सारे रोल भारत के PSLV GSLV कर रहे हैं लगातार। और उसी इससे रिलेटेड एक अभी रीसेंट जो अचीवमेंट है वो सामने आई है। अब ये अचीवमेंट इंडिया के पर्पस से, लाइक इंडिया स्पेसिफिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से क्योंकि अब हमने ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है कि हम एक सैटेलाइट से किसी और सैटेलाइट पर स्पाई कर सकते हैं। भारत ने बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम देखी है कि कैसे सैटेलाइट्स को यूज़ करके, भाई अब GPS भी पूरी दुनिया में हमें पता है कि सुपर पावर्स से काम करता है, उनका बनाया हुआ है। तो लोकेशंस उनको सब पता होती हैं। सैटेलाइट के बहुत सारे पर्पस हैं जो बेसिकली पेपर पे दिखाने के लिए कुछ और होते हैं, बट एक्चुअली उससे भी ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए इस वक्त चाइना है। जो चाइना क्योंकि स्पेस वॉरफेयर में, स्पेस डेवलपमेंट्स में बहुत आगे है। भारत अभी उनसे, चाइना से बहुत पीछे, और उनके पास ऐसी ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो हमेशा सर्वेलांस का काम करती हैं। तो अब भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की कि आपकी जो भी सैटेलाइट सर्वेलेंस के लिए जाएगी, हम उसके पीछे सर्वेलांस पे अपनी खुद की सैटेलाइट लगा सकते हैं वाइल बीइंग इन द ऑर्बिट, व्हिच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। अब देखिए, स्प्रेड अक्रॉस कम्युनिकेशन, नेविगेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड इवन स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशंस। जब स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशंस की बात होती है तो बेसिकली डिफेंस रोल्स की बात की जाती है, डिफेंस मिलिट्री पर्पसेस की बात की जाती है, बट उनको क्यूमुलेटिवली स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के नाम से बता दिया जाता है। दुनिया को कुछ खास नहीं बताया जाता कि क्या क्या वो काम कर सकते हैं। लेकिन इन ऑर्बिट स्पाइंग जो कैपेबिलिटी अभी भारत ने डेवलप की है, उससे हमारे पड़ोसी देशों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ये सीधी सी बात है, ये हमारी कैपेबिलिटी को अगर बढ़ाता है, और ये सिर्फ डिफेंसिव नहीं, ये ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को भी बढ़ाता है, तो इसका मतलब है कि आसपास के हमारे जितने दुश्मन हैं सबको इससे परेशानी होगी ही होगी। इंडिया अचीव्स इन ऑर्बिटिंग इमेजिंग ब्रेक थ्रू बूस्टिंग स्पेस सर्वेलांस कैपेबिलिटीज इन अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर इंडियाज प्राइवेट सेक्टर। अब ये भी जानने की जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि देखिए, ये इसरो ने नहीं किया है, ये एक स्पेस बेस्ड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। अब हम जानते हैं कि स्पेस सेक्टर धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज़ के लिए ओपन होता जा रहा है। हम बहुत सारी कंपनीज़ को अलाउ कर रहे हैं जो काम करके दिखा सकती हैं, जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकती हैं, उनको स्पेस सेक्टर में अलाउ किया जा रहा है। और ऐसी ही अहमदाबाद बेस्ड ये कंपनी है जिसने ये अचीवमेंट करके दिखाई है। एजिस्टा इसका नाम है, एजिस्टा एरोस्पेस डिवीजन ऑफ एजिस्टा इंडस्ट्रीज़, और ये अहमदाबाद बेस्ड है। और इसने इसको, ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, पर्टिकुलर कैपेबिलिटी है, इसको डेवलप किया है। अब यहाँ से इस कंपनी के इस काम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हायर करेगी, बेसिकली इसरो का भी काम बचेगा और नई डेवलपमेंट भी हमारे सामने निकल कर आ जाएगी। तो देखिए, कंपनी जिसने ये काम किया है वो है एजिस्टा। सैटेलाइट जो यूज़ की गई है वो है एडवांस्ड फील्ड रिकनेसेंस। अब नाम से पता चल रहा है कि रिकनेसेंस सैटेलाइट है, तो बेसिकली स्पाइंग का ही इसका काम होगा, पूरे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, वो डिकोड करना, बताना, यही सब इन सैटेलाइट्स का काम है। मास की बात की जाए तो 80 किलो तक की ये सैटेलाइट है। और जहाँ पर इसको छोड़ा गया है, जहाँ पर ये काम कर रही होगी, वो है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट इसीलिए भी
बिकॉज लो अर्थ ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा आपको सैटेलाइट्स देखने को मिलती हैं। प्लस लो अर्थ और ऑर्बिट में आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है। बेसिकली वहीं से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रिलेशन में ही इसका सक्सेसफुल ट्रायल सामने निकाला गया है। ये आईएसएस को ही फॉलो कर रही थी और वहीं से रिकनेसेंस जो इसकी कैपेबिलिटी है उसको प्रूव किया गया है। अब इन ऑर्बिट स्पाइंग होती क्या है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। देखिए, इन ऑर्बिटिंग स्पाइंग डजंट मीन वन सैटेलाइट वॉचिंग कंटिन्यूसली लाइक अ सीसीटीवी। इन ऑर्बिटिंग स्पाइंग का मतलब ये नहीं है कि भाई ये एक सैटेलाइट चल रही है और हमने दूसरी सैटेलाइट इसके पीछे लगा दी है और वही करता रहेगा, वो घूमती रहेंगी दोनों साथ साथ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। ये सीसीटीवी की तरह काम नहीं करती है। इट मीन्स अ नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सैटेलाइट्स, मतलब एक अलग अलग काम करने के लिए पूरा एक नेटवर्क बनाया जाएगा। मान लीजिए एक सैटेलाइट को पिक्चर्स लेनी है, एक सैटेलाइट को उसके पीछे रिवॉल्व करना है, एक सैटेलाइट को पर्टिकुलर एक जगह की पिक्चर्स निकालनी है, जूम इन करना है। ऐसे अलग अलग सैटेलाइट्स को अलग अलग काम किए दिए जाते हैं, उनका पूरा नेटवर्क बनाया जाता है, ईच परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक रोल वर्किंग टुगेदर in orbit to create persistence इंटेलिजेंस, सर्वेलांस एंड रिकोनेसांस, जिसको हम टुगेदर बोलते हैं आईएसआर कैपेबिलिटीज़। अब क्या ये सैटेलाइट नहीं करती हैं, वो जानिए। देखिए, ये पिक्चर्स नहीं लेंगी, उसके लिए हमें अलग से इमेजिंग रडार लगाने पड़ते हैं। दे कलेक्ट डेटा अक्रॉस मल्टीपल स्पेक्ट्रा, मतलब ये इस समय पर यहाँ से निकली है, ये इसकी स्पीड थी, ये इसका मास है, ये यहीं पर। अब सोचिए, अगर कोई सैटेलाइट, फॉर एग्जांपल चाइनीज़ सैटेलाइट, वो अगर भारत के किसी पर्टिकुलर जगह को बार बार स्कैन कर रही है, वहाँ से सर्वेलांस पे है, तो हमें भी अपनी सैटेलाइट से पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर सैटेलाइट है जो भाई इसी जगह पे काम करती है, इस फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। ये फ्रीक्वेंसी यूजुअल अपने जो साइबर स्पेस के लिए जो यूज़ होते हैं वो नहीं है, साइबर अवेयरनेस के लिए या स्पेस अवेयरनेस के लिए जो होते हैं, जो भी काम होते हैं उनके लिए नहीं है। इट इज़ समथिंग मोर, हो सकता है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की हो, वो फ्रीक्वेंसीज यूज़ की जा रही है, तो ये सब डेटा कलेक्ट किया जाता है। दे रीविजिट टारगेट्स फ्रीक्वेंटली, बार बार उसी जगह पर जाकर चेक करेंगे, हमेशा पीछे नहीं लगे रहेंगे। दे शेयर डेटा विद ग्राउंड स्टेशन, ऑफकोर्स डेटा शेयरिंग होगी तभी ग्राउंड स्टेशन को पता चल पाएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। एंड मिलिट्री कमांड्स एज वेल, सिर्फ इसरो को नहीं, सिर्फ अपने प्राइवेट स्टेशंस को नहीं, मिलिट्री कमांड्स को भी ये डेटा देंगे, यानी रियल टाइम डेटा शेयरिंग सबके साथ होती रहेगी। इंडियाज कैपेबिलिटी टुडे इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज स्पेस बेस्ड आईएसआर डोमिनेंस। तो बेसिकली हमने आईएसआर यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस में अब अपनी डोमिनेंस सबको प्रूव कर दी है। ये वैसे कुछ कंट्रीज पहले अचीव कर चुके हैं, बट नॉट अ वेरी लार्ज नंबर, और अब उस एलीट ग्रुप में भारत भी शामिल हो गया है। 3 पिलर्स की बात की जाए कि स्पेस पाइंग जो इंडिया की है वो बेसिकली रिलाई किस पे करती है, तो देखिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग। और ये इमेजिंग ऑप्टिक्स को यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके तब निकाली जाती है। रडार इमेजिंग होती है। देन वी हैव सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो भी हम बात ही कर रहे थे। देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक एंड सिग्नल इंटेलिजेंस, जो डेटा दिया जाएगा इसी से रिलेटेड होगा, जो शेयरिंग होगी वो इसी से रिलेटेड होगी। इसके साथ साथ ऐसी और भी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जिसको स्पेस आइज़ के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इनको स्पेस आइज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली इन सैटेलाइट्स का काम ही है ऑब्जर्व करना और डेटा ट्रांसफ़र करना, डेटा को प्रोसेस करना, उसके बाद उनको जो आपकी ग्राउंड कमांड्स हैं उन तक भेज देना। वो कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं, देखिए कार्टोसैट की सीरीज़ है 2, 3, 4। ये जो भी सैटेलाइट्स हैं इनको स्पेस आइज बोला जाता है, और ये टेक्नोलॉजी जो यूज़ करती हैं वो इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल स्पाई सैटेलाइट्स हैं। तो इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल जो अभी हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग होती है, दोनों को, इलेक्ट्रिसिटी को और ऑप्टिक्स को, दोनों को मर्ज करके इमेजिंग निकाली जाती है, इसीलिए इनका नाम स्पेस आइज के नाम से भी फेमस है, कार्टोसैट सीरीज़ का। अब देखिए, भारत के अराउंड सिर्फ भारत के अराउंड ही नहीं बल्कि पूरी अर्थ के अराउंड बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, जिसकी वजह से स्पेस जंक भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमने बहुत बार देखा वहाँ पे डोमिनो इफेक्ट भी होता है इसी वजह से। वही स्पेस डिब्री पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने निकल कर आ रही हैं। लोगों का कहना है कि आपको इतने सारे सैटेलाइट्स नहीं भेजने चाहिए। अब स्पेशली जब हम स्पाई के लिए एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए सैटेलाइट्स भेजेंगे, सो वी नो दैट इट इज़ नॉट अ सिंगल सैटेलाइट, और ये पूरा नेटवर्क होने वाला है। नेटवर्क के लिए भाई आपको 5, 7, 12, यू नेवर नो कि कितनी ज़्यादा सैटेलाइट्स आपको चाहिए होंगी। इनफैक्ट जितना ज़्यादा आपका काम बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ेगा। बट देन द क्वेश्चन इज कि डू यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विद योर नेशनल सिक्योरिटी। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो कोई और देश करेगा। इवन दो डेबरी का जेन्युइन प्रॉब्लम है एंड इट इज़ गोइंग टू क्रिएट
किसिंजर इफेक्ट, लेकिन आप उससे बचने के लिए क्या अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ताक पे रख सकते हैं? दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। अब व्हाट एग्जैक्टली इंडिया ने अचीव किया है वो जानते हैं। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटेड द एबिलिटी ऑफ वन सैटेलाइट टू ट्रैक, follow and image another satellite while being in one orbit। मतलब एक ही ऑर्बिट में, जैसे हमने लो अर्थ ऑर्बिट की बात की, एक ही ऑर्बिट में एक सैटेलाइट काम कर रही है, हमने उसके पीछे दूसरी सैटेलाइट लगा दी है या नेटवर्क लगाया है जो अलग अलग अपना काम करेगा। वो उसके इमेजिंग निकाल कर देंगे, वो हमें उसका डेटा निकाल कर देंगे, वो उसको ट्रैक भी करेगा और कुछ हम सैटेलाइट्स को फॉलो करने के लिए भी लगा सकते हैं। अब ये इसको कहते क्या है? इसको इन ऑर्बिट, क्योंकि ऑर्बिट के अंदर ही हो रहा है ये सब, और स्पेशली जब ये सैटेलाइट जो अपना काम कर रही है वो ऑर्बिट में रहते रहते कर रही है, यानी वो आपको स्पाइंग कैपेबिलिटीज़ भी देती है और आपको बाकी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उसको भी हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं इन ऑर्बिट स्पाइंग और इन ऑर्बिटिंग सर्विलांस और स्पेस बेस्ड सर्विलांस। अंटिल नाउ इंडियन सैटेलाइट्स मेनली, अभी तक हम क्या कर रहे थे? देखिए, मेनली लुक्ड डाउनवर्ड्स एट अर्थ, मतलब हम सिर्फ अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे थे। देन रिलाइड ऑन ग्राउंड बेस्ड रेडार्स एंड टेलीस्कोप्स, जो अर्थ पे ही, जो हमारे ग्राउंड पर रेडार्स हैं, टेलीस्कोप्स हैं, उन्हीं के डेटा पर हम डिपेंडेंट थे। लेकिन अब हम आगे से सैटेलाइट्स को भी ऑर्बिट में डाल के फॉलो करा सकते हैं, ट्रैक करा सकते हैं, इमेज वहाँ से इमेजिंग ला सकते हैं पर्टिकुलर दूसरी सैटेलाइट्स की, नॉट जस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वहाँ से डेटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। इसको प्रिसीजन ट्रैकिंग कहा जाता है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज अपने आप में स्पेस डोमेन में होता है। टू इमेज आईएसएस, जो अभी हम बात कर ही रहे थे कि आईएसएस को ये इमेज कर रही थी, आईएसएस को फॉलो करके दिखा रही थी, ये इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी प्रूफ की है। जो ये अहमदाबाद बेस्ड कंपनी थी, इन्होंने अपना आईएसआर ऐसे प्रूफ किया है। तो इन्होंने उस वक्त किया क्या? देखिए, प्रिसीजन ट्रैकिंग की कैसे। इन्होंने प्रेडिक्ट किया आईएसएस का ऑर्बिट। पहले हमको ऑर्बिट देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर सैटेलाइट या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कौन से ऑर्बिट में है, कितनी फ्रीक्वेंसी से घूम रहा होगा, उसकी क्या स्पीड होगी, पॉइंट इट्स कैमरा एक्यूरेटली। उसके बाद स्टेबलाइज करना होगा खुद को, जबकि हम मूव भी कर रहे हैं बट खुद हिल नहीं रहे। मतलब वी आर मूविंग इन एन ऑर्बिट, लेकिन हम वहाँ से नहीं हिल रहे हैं जिस पर्टिकुलर पॉइंट से हम मूव कर रहे हैं। दैट हैज़ टू बी वेरी स्टेबल फॉर द इमेजेस टू बी रिलायबल। इसके साथ साथ हमें कैप्चर करनी है इमेजेस विद इन सेकेंड्स। अब सोचिए, अगर 1 सेकेंड का भी हेर फेर होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे हो जाता है, तो पूरा प्रोग्राम कैन गो टू वेस्ट। अब इससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भारत को मिलती है वो है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। अब हमें स्पेस डोमेन का ये पता चलेगा कि कितने लोगों ने, कितनी कंट्रीज़ ने अपनी कौन कौन सी सैटेलाइट्स डाली हुई हैं, कौन कौन से भारत के या इंडियन ओशन रीजन के यहाँ पर कौन सी सैटेलाइट्स हैं, कौन सी सैटेलाइट्स किस जगह पर फोकस कर रही है, कहीं वो भारत की नेशनल सिक्योरिटी को तो खतरा नहीं है। और सेम कैपेबिलिटीज़ हम बाकी देशों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि स्पेस डोमेन, हमेशा हम स्पेस डोमेन में कैपेबिलिटीज़ डेवलप करके उसको कमर्शलाइज करने का सोचते हैं, सो दैट वी हैव मोर मनी। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस को भी कमर्शलाइज किया जा सकता है। हम पूरे इंडियन ओशन रीजन में, अभी जैसे हमने मलेशिया के साथ डील साइन की, तो हम जब एआई पे डील साइन कर रहे हैं, हम स्पेस से रिलेटेड डील साइन कर रहे हैं, तो हो सकता है हम उनको 1-2 साल के लिए ये कैपेबिलिटीज़ भी दीजिए कि भाई आपको जो डेटा चाहिए होगा वो हमारी सैटेलाइट ऑलरेडी ऊपर है, हम इतने इतने पैसे में आपको वो डेटा दे देंगे। सो बेसिकली ये जो मार्केट है, ये देखिए, इसका शेयर है 5.3% का और आने वाले समय में ये बढ़ने ही वाला है। नॉर्थ अमेरिका में आप देख रहे हैं 0.73 बिलियन, यानी ऑलरेडी 1 बिलियन की ये मार्केट बन चुकी है। ट्रेंड और ड्राइवर्स की बात की जाए तो ये ऑलरेडी बढ़ रहा है, यानी इट इज़ गोइंग टू बी एन एक्सप्लोसिव मार्केट फॉर इंडिया। और अगर ये पूरा हम कमर्शलाइज करने में सक्षम हो जाते हैं तो उसके बाद हमारी जो सर्विसेज हैं, हम सर्विसेज ऑलरेडी बहुत सारी एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की वजह से ही हमारा ट्रेड बैलेंस बना भी रहता है, और स्पेस का उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और अगर ऐसी प्राइवेट कंपनीज और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनाती हैं, ऐसे देखिए जैसे ये दिखा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सैटेलाइट 2-3 जगह पर कैसे आपको आईएसआर कैपेबिलिटीज़ देती है, अगर हम ये सब आने वाले समय में डेवलप करके कमर्शलाइज कर लेते हैं तो भारत ज़्यादा दूर नहीं है अपने डेवलप्ड रोल में आने में। और 2047 तक का हमारा टारगेट है टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, वो अचीव करने में बहुत हेल्प होगी अगर ये सब चीज़ों को कमर्शलाइज कर लिया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।